Hey everyone, so today I am going to explain you the chapter How I Taught My Grandmother to Read. Taught होता है सिखाना, read होता है पढ़ना। तो इस चैप्टर का मतलब है कि कैसे मैंने अपनी दादी को यानी ग्रैंडमदर को पढ़ना सिखाया। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स। उस समय के बारे में सोचिए जब आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की यानी दादा दादू की या नानी नानू की हेल्प यानी मदद की हो। वॉट डिड यू डू फॉर देम? आपने उनके लिए क्या किया है? हाउ डिड यू फील? आपको कैसा महसूस हुआ? टेल द क्लास अबाउट इट। अपनी क्लास को उसके बारे में बताओ कि उनकी मदद करके आपको कैसा महसूस हुआ। सो स्टूडेंट्स, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड इज रिटन बाय सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति द्वारा ये चैप्टर जो है लिखा गया है। लेट्स मूव ऑन नाउ। माई ग्रैंड मदर कृष्णा टक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। मेरी दादी जिनका नाम कृष्ण टक्का है वो कभी भी स्कूल नहीं गए इसलिए वो नहीं पढ़ पाते। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन कर्मवीरा वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी काशी यात्री टू हर। ग्रैंड डॉटर यहाँ पे कह रही है कि हर बुधवार को एक मैगजीन आती है जिसका नाम है कर्मवीरा और उसमें काशी यात्री के एपिसोड लिखे होते हैं जो मैं अपनी दादी को पढ़ के सुनाती हूँ। अब एपिसोड क्या होते हैं? पार्ट्स। देखिए, एक स्टोरी है, मैगजीन में वो स्टोरी एक ही बार छप के नहीं आती है, उसके कुछ कुछ हिस्से अलग अलग मैगजीन में छप के आते हैं। तो वही ग्रैंड डॉटर बोल रही है कि जो वेडनेसडे को मैगजीन आती है उसमें जो एपिसोड है काशी यात्री का वो मैं अपनी दादी को पढ़कर सुना रही हूँ। During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. Concentration होता है बहुत ही ध्यान से सुनना। ग्रैंड डॉटर कह रही है जब मैं उनको एपिसोड सुना रही होती हूँ तब वो अपना सारा काम भूल जाती हैं और बहुत ही ध्यान के साथ उस एपिसोड को सुनती हैं। Later she could repeat the entire text by heart. बाद में वो पूरा टेक्स्ट जितना भी मैंने उनको किस्सा सुनाया होता है वो अपने दिल से बताती हैं। माई ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू काशी लाइक प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। प्रोटैगनिस्ट होता है वो पर्सन जो इस कहानी को बता रहा है या फिर मेन कैरेक्टर। तो ग्रैंड मदर कहती हैं इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट की तरह मैं कभी काशी नहीं गई। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द लेटर। सो मोर देन एनीबडी एल्स she was the one most interested in knowing what happened next in the story. ग्रैंडमदर खुद को लेटर से आइडेंटिफाई करते हैं। लेटर होता है बाद वाला, यानी वो कहते हैं प्रोटैगनिस्ट के बाद मैं ही एक ऐसी इंसान हूँ जो अभी तक काशी नहीं गई। इसलिए वो ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होती थी ये जानने में कि जो अगली स्टोरी का पन्ना है, जो एपिसोड है, उसमें क्या होगा। Once I was away for a week for a marriage in a neighborhood village. ग्रैंड डॉटर बोलती है एक बार मैं अपने घर से दूर थी और कहाँ गई थी? हमारे पड़ोस वाले गांव में शादी थी, एक हफ्ते के लिए मैं वहां गई थी। When I returned home, जब मैं वापस घर आई, I saw my grandmother in tears. मैंने अपनी दादी को आंसुओं के साथ देखा यानी रोते हुए देखा। I was surprised. मैं सरप्राइज हो गई यानी चौंक गई। For I had never seen her cry even in the most difficult situation. What had happened? क्योंकि मैंने उन्हें आज तक कभी भी रोते हुए नहीं देखा था, चाहे जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो। क्या हुआ? अव्वा, इज एवरीथिंग ऑलराइट? सो अव्वा यहाँ मदर को कहा गया है कि माँ यानी दादी माँ, क्या सब ठीक है? आई यूज टू कॉल हर अव्वा। ग्रैंड डॉटर कह रही है कि मैं अपनी दादी को अव्वा यानी मदर बुलाती हूँ। विच मीन्स मदर इन द कनाडा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, जिसका मतलब होता है माँ यानी मदर कनाडा में, और जो कहाँ बोला जाता है? नॉर्थ कर्नाटका में। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई लेकिन जवाब नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। तब तो मुझे समझ नहीं आई और बाद में मैं भूल भी गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस। टेरेस होता है छत। डिनर करने के बाद रात में हम खुले छत में ऊपर सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। गर्मियों की रात थी और पूरा चांद निकला हुआ था। अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी। अव्वा आए और मेरे बगल में बैठ गए। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। मैंने उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है।
When I was a young girl, Ava said, I lost my mother. जब मैं एक छोटी बच्ची थी, एक छोटी लड़की थी, दादी बोलते हैं तब मैंने अपनी माँ को खो दिया. My father was a busy man and got married again. मेरे पापा बहुत ही बिजी मैन थे, यानी काम में व्यस्त रहते थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली. In those days, people never considered education essential for girls. और उस समय उन दिनों में लोग लड़कियों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको एजुकेशन देना ज़रूरी नहीं समझते थे. सो आई नेवर वेंट टू स्कूल. सो इसलिए मैं कभी भी स्कूल नहीं गई. आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन. मेरी बहुत ही जल्दी शादी हो गई और बच्चे भी. आई बिकम वेरी बिजी. मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई. लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रंस एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू. बाद में तुम सब यानी मेरे पोता पोती हो गए, जिनके लिए मुझे खाना पकाना और खिलाना बहुत ही अच्छा लगता था. एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल. उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा यानी रिग्रेट फील होता था कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा पाई कभी. सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल. तो मैंने ये ठान लिया था कि मेरे बच्चे और जो मेरे पोता पोती हैं, बच्चे के आगे बच्चे, वो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाए. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी. ग्रैंड डॉटर कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी 62 साल की दादी मुझे ये सब क्यों सुना रही हैं. अ 12-year-old, और मैं तो सिर्फ 12 साल की हूँ. द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट. मुझे यही समझ नहीं आ रहा था, मैं सिर्फ 12 साल की हूँ और मेरी दादी आधी रात को मुझे अपनी कहानियां क्यों सुना रही हैं. बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली. लेकिन मुझे ये पता था मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ. एंड दैट देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी. और इसलिए उसके पीछे कोई वजह होगी, तभी वो मेरे साथ ये सब बात कर रही हैं. आई लुक्ड एट हर फेस. मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा. इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स. उनका चेहरा बहुत ही उदास था और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी. अवा डोंट क्राई. दादी यानी माँ, रो मत. वॉट इज द मैटर. बात क्या है. कैन आई हेल्प यू इन एनी वे. क्या मैं किसी तरीके से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ. ऐसा कौन बोल रहा है. ग्रैंड डॉटर. यस आई नीड योर हेल्प. हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. दादी ग्रैंड डॉटर से कहती हैं कि कल से मैं कनाडा अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सीखना चाहती हूँ. आई विल वर्क वेरी हार्ड. और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी. आई विल कीप द सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन. और सरस्वती पूजा होगी दशहरा के दिन, मैं उस तक डेडलाइन रखूंगी, यानी वो दिन लास्ट रखूंगी कि जब तक मैं कनाडा अल्फ़ाबेट सीख पाऊँ. दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन. और उस दिन मैं खुद से नॉवल पढ़ना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. मैं इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ. आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर. The alphabet, all your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles, and you work so much in the kitchen. Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. ग्रैंड डॉटर कहती है कि अव्वा आप 62 की एज में अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो, जबकि आपके हेयर्स जो है वो ग्रे हो चुके हैं, आपके हैंड्स में रिंकल्स पड़ चुके हैं यानी झुर्रियाँ, इवन आप ऐनक पहनते हो, किचन में पूरा दिन काम करते हो. मैं अपनी दादी का मजाक लेने लगी और दादी ने सिर्फ स्माइल की. फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल होता है कोई भी मुश्किल. देखो अगर आपने किसी चीज को ठाना होगा ना करने के लिए, तो आप कोई भी मुश्किल का सामना कर सकोगे. आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट. तो ग्रैंड डॉटर कहती है मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगी, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन मैं करके दिखाऊंगी, दादी को सिखा के दिखाऊंगी. फॉर लर्निंग देर इज नो एज बार. सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती. द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन. अगले दिन से मैंने दादी को पढ़ाना शुरू कर दिया. अवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट. अवा बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी. द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग. जितना भी वो होमवर्क करते थे वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तरीके से करते थे. शी कुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट.
वो रीड करते थे, मेरे वर्ड्स को रिपीट करते थे, लिखते थे और बोलते भी थे। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैं ही उनकी केवल एक टीचर थी और वही मेरी एक स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच 100 स्टूडेंट्स। जितना मैं अपने बारे में थोड़ा जानती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक दिन टीचर बनूंगी कंप्यूटर साइंस की और हंड्रेड्स की तादाद में बच्चों को सिखाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। दशहरा फेस्टिवल आ जाता है। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। चोरी से मैंने काशी यात्री बुक जो है उसे खरीद लिया जो एज अ नॉवल उस टाइम पर पब्लिश हुई थी। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। मेरी दादी ने मुझे पूजा वाली जगह में बुलाया और बैठने को कहा स्टूल पे। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ अ फ्रॉक मटेरियल। उन्होंने मुझे फ्रॉक के कपड़े का गिफ्ट दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। फिर उन्होंने कुछ अलग सा किया। शी बेंड डाउन एंड टच माई फीट। वो नीचे झुके और उन्होंने मेरे पाँव को छुआ। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। मैं सरप्राइज हो गई और मैंने अपने पाँव को पीछे खींच लिया। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। एल्डर्स यानी बड़े जो है वो कभी भी छोटों के पाँव को नहीं छूते। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। और उन्होंने कहा कि मैं अपने टीचर के पाँव छू रही हूँ, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, ना कि अपनी पोती के। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल। उस टीचर के पाँव छू रही हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, विथ सो मच अफेक्शन, इतने लगन के साथ, दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। कि मैं कोई भी नॉवल बहुत ही आसानी से कुछ ही समय में, कम समय में पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, यानी खुद से भी कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। इट इज़ माई लास्ट ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द टीचर। और ये मेरी लास्ट ड्यूटी है कि मैं अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। आई डिड रिटर्न नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। तो ग्रैंड डॉटर बोल रही है, जब उन्होंने मेरे पाँव छुए मैंने नमस्कार यानी उनको नमस्ते किया और उनके पाँव छुए और उन्हें अपना गिफ्ट दिया। गिफ्ट किसे दिया? अपनी पहले स्टूडेंट को, जो कि उसकी दादी थी। शी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्री बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर नेम। उन्होंने जल्दी से गिफ्ट की पैकेजिंग को खोला और जो टाइटल लिखा था बुक के ऊपर, नॉवल के ऊपर, काशी यात्री बाय त्रिवेणी, उसे रीड किया। साथ ही साथ पब्लिशर का नेम, जिसने उस नॉवल को पब्लिश किया था, उसका नाम भी रीड किया। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद द फ्लाइंग कलर्स। तब मुझे पता चल गया कि मेरे दी हुई शिक्षा मेरे स्टूडेंट ने अडेप्ट कर ली है और वो पास हो गया। स्टोरी बाय सुधा मूर्ति। आई होप you understand well. For more videos related to your book, check out playlist Class 4th English. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.